सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सुमन। तो फ्रेंड, आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन में हम इससे पहले जो पढ़ चुके हैं वो मोनोसेक्राइड पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने ग्लूकोज, फ्रक्टोज और हमारा गैलेक्टोज हमने डिस्कस किया हुआ है। आप इससे पहले की वीडियो उसमें देख सकते हैं, जिसमें मेरा डला हुआ है कार्बोहाइड्रेट क्लास 1 और 2 के नाम से डला हुआ है। तो आज हम जो पढ़ेंगे अपने वीडियो में नेक्स्ट में, इसमें पढ़ेंगे हम डाइसेक्राइड के बारे में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डाइसेक्राइड। ये हमारा डाइसेक्राइड क्या होते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड होता क्या है? डाइसेक्राइड बेसिकली होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेक्राइड, यानी कि मोनोसेक्राइड के 2 अणु। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल मतलब होता है अणु। तो मोनोसेक्राइड होता है, डाइसेक्राइड होता है हमारा मोनोसेक्राइड के कोई भी 2 अणु। और हमारा ये मोनोसेक्राइड जो होता है वो कौन से मोनोसेक्राइड होते हैं, मतलब मोनोसेक्राइड हमने पढ़ा है कौन कौन से पढ़े हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और हमारा पढ़ा है एक तीसरा गैलेक्टोज। ठीक है, तो ये हमारे तीनों मोनोसेक्राइड होते हैं। अब मोनोसेक्राइड का मतलब होता है कि अब कोई भी मोनोसेक्राइड के 2 अणु, 2 मॉलिक्यूल, यानी कि या तो ग्लूकोज फ्रक्टोज होगा या फ्रक्टोज गैलेक्टोज होगा या ग्लूकोज ही 2 बार होगा, लेकिन होंगे 2 मॉलिक्यूल ही, तो इसीलिए वो डाइसेक्राइड कहलाएगा। डाइसेक्राइड मतलब होता है 2 और मोनोसेक्राइड मतलब होता है 1। अब इसमें हमारा सबसे पहले आता है डाइसेक्राइड 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है हमारा सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। ठीक है, सुक्रोज क्या होता है? सुक्रोज को हम क्या कहते हैं, हम जो हमारा घर में यूज होती है चीनी, मतलब घर में जो हमारी चीनी यूज होती है वो हमारी कौन सी कहलाती है? सुक्रोज कहलाती है। कभी क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारी घर में कौन सी चीनी यूज होती है, तो वो होती है हमारी सुक्रोज। और इसको हम क्या और किस नाम से जानते हैं? हम इसको टेबल शुगर के नाम से जानते हैं, और इसको हम केन शुगर के नाम से भी जानते हैं, और बीट रूट शुगर यानी कि चुकंदर की शकरा भी कहते हैं। ठीक है, अब मेड अप ऑफ 2 मॉलिक्यूल, मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेक्राइड। सुक्रोज किससे मिलकर बनता है हमारा? सुक्रोज बनता है एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में आ जाए, आपसे पूछ ले तो सुक्रोज हमारा किससे मिलकर बना होता है, तो सुक्रोज हमारा एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो सुक्रोज जब हमारा अब हमारे सुक्रोज में क्या पड़ा, इसको हम क्या कहते हैं? सुक्रोज को हम टेबल शुगर कहते हैं, केन शुगर कहते हैं, बीट रूट शुगर कहते हैं, और जो हमारे घर में यूज होती है उसको हम सुक्रोज कहते हैं। कोई पूछेगा कि हमारी चीनी कौन सी यूज होती है हमारे घर में, तो सुक्रोज यूज होती है। ठीक है, जिसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेक्राइड के होते हैं। 2 मॉलिक्यूल कौन कौन से मोनोसेक्राइड के होते हैं? एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज का होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या आता है? माल्टोज। माल्टोज क्या होता है? माल्टोज, इसको हम क्या कहते हैं? मंड की शकरा। मंड यानी कि जौ की शकरा भी इसको कहते हैं। जौ से हमारा, जौ एक अनाज होता है और इससे हमारी, जौ अनाज है और इससे हमारी शराब भी बनती है। ठीक है, तो इसको मंड की शकरा या जौ की शकरा भी हम कहते हैं। शरीर में पॉलीसेक्राइड स्टार्च के पाचन से भी हमारा माल्टोज बनता है, यानी कि जब हमारे पॉलीसेक्राइड का जो डाइजेशन होता है ना, उससे भी हमें माल्टोज की प्राप्ति होती है। और माल्टोज हमारा किससे मिलकर बना होता है? माल्टोज में हमारे 2 मॉलिक्यूल होते हैं, किस किस के? एक ग्लूकोज और एक ग्लूकोज। 2 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेक्राइड, यानी कि हमारा माल्टोज 2 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेक्राइड से मिलकर बना होता है, जिसमें दोनों ही मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हमारे ग्लूकोज के होते हैं। ठीक है, दोनों ही मॉलिक्यूल हमारे ग्लूकोज के होते हैं। और माल्टोज जो होता है उसका डाइजेशन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और इसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के हमें मिलते हैं। कोई भी हमारा डाइसेक्राइड होगी तो इसमें हमारे 2 मॉलिक्यूल होंगे, किसके? मोनोसेक्राइड के ही होंगे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा लैक्टोज। लैक्टोज क्या होता है? जिसका लैक्टोज यानी कि दूध, हमें मिल्क शुगर के नाम से हम लैक्टोज, मिल्क में पाई जाती है लैक्टोज। ठीक है, तो इसका जो पीएच मान होता है मिल्क का, वो होता है हमारा 6.4 से 6.8। ठीक है, लैक्टोज के लैक्टिक एसिड में बदलने से दूध खराब हो जाता है हमारा, और वनस्पति जगत में हमारा लैक्टोज नहीं पाया जाता। ठीक है, तो जो हमारा लैक्टोज होता है जिसका पीएच क्या मान होता है? 6.4 से 6.8 होता है, और इसको हम मिल्क शुगर भी कहते हैं। और लैक्टोज जो होता है लैक्टिक एसिड के बदलने से दूध खराब हो जाता है, और ये हमारा वनस्पति जगत में नहीं पाया जाता। जितने भी मैमल्स होते हैं, यानी कि ह्यूमन और जितने भी हमारी काउज, बफेलो वगैरह, इन सबके जितने भी मैमल्स हैं, बकरी या फिर गॉट जो भी है, तो इन सबके मिल्क में हमारा लैक्टोज पाया जाता है। अब इसमें क्या बनता है? मोनोसेक्राइड के 2 मॉलिक्यूल से बना है। अब मोनोसेक्राइड के 2 मॉलिक्यूल कौन कौन से मोनोसेक्राइड के 2 मॉलिक्यूल होंगे? एक होगा हमारा
एक होगा हमारा ग्लूकोज और एक होगा हमारा लैक्टोज, जिससे क्या बनेगा, हमारा लैक्टोज बनेगा। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले हमारा क्या था, सुक्रोज पढ़ा था हमने, और सुक्रोज के बाद हमने क्या पढ़ा है, माल्टोज पढ़ा है और लैक्टोज पढ़ा है। सुक्रोज में हमें 2 मॉलिक्यूल किसके बने थे, एक ग्लूकोज का और एक फ्रक्टोज का मिला था। और हमारा माल्टोज में हमें कौन से 2 मॉलिक्यूल मिले थे, दोनों ही मॉलिक्यूल हमें ग्लूकोज के मिले थे। और हमारा लैक्टोज में जो हमें मिले थे वो मिले थे हमें 2 मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज का मिला था और एक गैलेक्टोज का मिला था। अब आप हमारा ये देखेंगे कि सब में हमें मिल रहे हैं मोनोसेक्राइड, किसी में ग्लूकोज फ्रक्टोज मिल रहा है, किसी में 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के मिल रहे हैं और किसी में हमारा गैलेक्टोज के मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लैक्टोज। अब लैक्टोज हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक रहते हैं, क्योंकि लैक्टोज दूध का पाचन, हमारा डाइजेशन थोड़ा देर में होता है, और वो छोटी आंत में देर तक रहने के कारण वो हमारे लिए बेनिफिशियल बैक्टीरिया पैदा करते हैं। ठीक है, जो मिल्क का हमारा वाइट कलर होता है, प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, और जो हमारा मिल्क का येलो कलर होता है, प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस। आप देखेंगे काऊ मिल्क में ज़्यादातर फॉस्फोरस होता है, क्योंकि काऊ मिल्क हल्का सा ज़्यादा पीला भी होता है। ठीक है, और जो हमारा बफेलो मिल्क होता है वो हमारा वाइट होता है, तो उसमें हमारा कैल्शियम ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू काऊ मिल्क से। ठीक है, अब हमारा आता है पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड यानी कि इसमें हमारा कम से कम 10 मॉलिक्यूल होंगे। अब वो पॉली मतलब पॉली से हमारा पता चल रहा है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल किसके, मोनोसेक्राइड के, डाइसेक्राइड के। ठीक है, तो ये कम से कम अणुओं के 10 अणुओं के मिलने से एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं पॉलीसेक्राइड मतलब। और इसका पाचन, ये जो हमारा पॉलीसेक्राइड होता है ना, इसका पाचन हमारा लेट होता है, मतलब कई बार होता भी नहीं है और कई बार हमारा इसका पाचन लेट होता है। ठीक है, अब इसमें पॉलीसेक्राइड में हमारा सबसे पहले क्या आता है, स्टार्च आता है। ठीक, स्टार्च क्या होता है, स्टार्च हमें कहाँ से मिलता है, स्टार्च हमें पौधों में संचित भोज्य पदार्थ जो होते हैं, पौधों में जो हमारे संचित भोज्य पदार्थ होते हैं, मतलब पौधों में पौधे होते हैं हमारे जड़ वाले, जिसमें हमें स्टार्च हमें उनसे मिलता है, जैसे अनाज, जड़, सूखे बीज, कच्चे केले एक्सेट्रा, इसमें स्टार्च होता है। आलू में भी स्टार्च होता है। अनाज यानी कि हमारा गेहूँ, जौ, ये सब, इन सब में हमारा स्टार्च पाया जाता है। ठीक है, कितना 65 से 85%, सूखे बीज 19 से 35%, कच्चे केले 2 से 10%, इन सब में हमारा स्टार्च पाया जाता है। अब एक चीज़ होती है, जब हमारा फल पक जाता है ना, तो ये स्टार्च डाइसेक्राइड व मोनोसेक्राइड में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, जिससे फलों में मिठास आ जाती है, जबकि अनाजों में इसका उल्टा होता है। अब फल जो होते हैं वो कच्चे जब होते हैं तो उसमें स्टार्च होता है। कैसे होता है, फल जब कच्चे होंगे हमारे तो हमें थोड़े खट्टे मीठे लगेंगे। ठीक है, और हमारी जो फ्रक्टोज थी वो क्या थी, फलों वाली शर्करा थी। तो जब हमारा फल पकेगा ना, तो हमारे फल में डाइसेक्राइड और मोनोसेक्राइड में परिवर्तित होगा, जो हमें उसमें मिठास मिलेगी। ठीक है, तो उसमें जब भी हमें मिठास पकने के बाद वो मीठे हो जाते हैं, जो हमारे डाइसेक्राइड और मोनोसेक्राइड में चेंज हो जाते हैं। लेकिन जो अनाजों में इसका उल्टा होता है, जब हम कच्चे अनाज यानी गेहूं की, अगर जब कच्चा होता है ना, तो उस गेहूं को निकाल के देखिएगा और खा के देखिएगा तो वो मीठा होगा। ठीक है, तो जब कच्चा अनाज होता है ना, उसमें होता है डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड होता है, और जब वो पक जाता है तो उसमें क्या होता है, हमारा वो फीके हो जाते हैं और वो हमारा पॉलीसेक्राइड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे पीस, मेज, मक्का, साबूदाना, अरारोट, बनाना एक्सेट्रा। आप किसी को भी देखना, जब वो कच्चा होगा, अनाजों में इसका उल्टा होता है, जब वो कच्चा होगा तो वो मीठा होगा, और जब वो पक जाएगा तो उसका वो कड़ा हो जाता है, टाइट हो जाता है। ठीक है, अब आता है फिर हमारा स्टार्च। स्टार्च का पाचन कहाँ होता है, स्टार्च का हमारा डाइजेशन होता है लार में। ठीक है, स्टार्च का हमारा डाइजेशन होता है लार में, और किस एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, टाइलिन की प्रेजेंस में। स्टार्च टाइलिन की प्रेजेंस में हमारा डेक्स्ट्रीन में चेंज हो जाता है। ठीक है, और फिर डेक्स्ट्रीन जो होता है वो हमारा एमाइलेज की प्रेजेंस में स्मॉल इंटेस्टाइन में माल्टोज में चेंज हो जाता है, और जो माल्टोज होता है वो माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। यानी कि कुल मिला के हमें लास्ट में जो हमारा डाइजेशन में मिलेगा वो मिलेगा ग्लूकोज, जो हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है किसकी, कार्बोहाइड्रेट की हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। यानी कि आपको डाइजेशन के बाद, चाहे आप डाइसेक्राइड खाओ चाहे आप पॉलीसेक्राइड खाओ, उसके डाइजेशन के बाद हमें मिलेगा ग्लूकोज, जो कि हमारी मोनोसेक्राइड होती है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारा डेक्स्ट्रीन। डेक्स्ट्रीन क्या होता है, हमारा स्प्राउटेड सीरियल्स जो होते हैं, मतलब कि स्प्राउटेड हम किसको कर सकते हैं, हम दाल को कर सकते हैं।
और हम चने को भी कर सकते हैं, स्प्राउटेड सीरियल्स, इन सब में हमारा डेक्स्ट्रीन होता है, ठीक है। और ब्रेड, केक, बिस्किट के ऊपरी वाले जो भाग होते हैं उसमें भी हमारा डेक्स्ट्रीन होता है। रोटी को देर तक चबाने में लार में मिलकर मीठा होना डेक्स्ट्रीन का कारण है। जब भी हम रोटी को, आप देखोगे कि रोटी चबाओगे तो उसमें थोड़ा सा मिठास पैदा होगी, ठीक है, और जब वो मिठास पैदा होगी ना तो वो हमारे डेक्स्ट्रीन के कारण होगी, ठीक है। ये छोटी आंत यानी कि एमाइलेज की उपस्थिति में टूटकर माल्टोज, माल्टेज में और फिर उसके बाद ग्लूकोज में चेंज हो जाता है डेक्स्ट्रीन, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या होता है? ये शाकाहारी एनिमल में डाइजेशन होता है। सेल्यूलोज का सेल्यूलोज होता है उसका हमारा शाकाहारी एनिमल जैसे कि गाय, जितनी भी बकरी, इनमें हमारा सबका शाकाहारी एनिमल में डाइजेशन होता है। ह्यूमन बीइंग में इसका डाइजेशन नहीं होता, किसका? सेल्यूलोज का, ठीक है। यह अनाजों, दालों, फल एवं वेजिटेबल के छिलकों के रेशे के रूप में हमारा विद्यमान रहता है। और मेन सोर्स ऑफ सेल्यूलोज क्या होता है? हमारा अंजीर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है? ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च या एनिमल कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइकोजन हमारा, इसको हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं और एनिमल कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। ये पूर्ण रूप से पेड़ पौधों में अनुपस्थित होता है। ग्लाइकोजन जो होता है वो हमारा पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता, ये एनिमल्स में ही पाया जाता है और यह ग्लूकोज के रूप में संग्रहित होता है, स्टोर्ड होता है किसके रूप में? ग्लूकोज के रूप में। नेक्स्ट आता है हमारा पैक्टीन। पैक्टीन क्या होता है? पैक्टीन होता है हमारा पके फल, छोटे हरे पौधे, कुछ जड़ वाली सब्जी जैसे शलजम आदि, इन सब में पैक्टीन पाया जाता है और जेली बनाने में पैक्टीन का यूज होता है और डायरिया के उपचार में भी हमारा पैक्टीन बहुत यूज होता है। तो हमारी पॉलीसेकेराइड में हमारे कौन कौन से हो गए? पॉलीसेकेराइड में हो गए, एक तो हमारा हो गया स्टार्च, एक हो गया हमारा स्टार्च सबसे पहले, फिर आया हमारा डेक्स्ट्रीन और फिर आया हमारा सेल्यूलोज, फिर आया ग्लाइकोजन और फिर आया हमारा पैक्टीन। तो ये जो था क्लासिफिकेशन, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट का था और कार्बोहाइड्रेट में हमारा डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड का ये हमारा पूरा इसका कंक्लूजन था कि होता क्या है और ये इसमें क्या मिलकर बनता है, कैसे ये हमारा टूटता है। अब इसके बाद कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट में पूछ लिए जाते हैं। जैसे सबसे पहले आता है एक हमारा फेलिंग टेस्ट। कार्बोहाइड्रेट की पहचान किससे की जाती है? तो कार्बोहाइड्रेट की पहचान हम किससे करते हैं? फेलिंग टेस्ट, जिसे कहते हैं फेलिंग टेस्ट। तो इसमें क्या पता चलता है हमारा? इसमें पता चलता है मोनोसेकेराइड की कौन सी फॉर्म है, ठीक है। मोनोसेकेराइड की कौन सी फॉर्म का पता चलता है। मोनोसेकेराइड कौन कौन सी थी? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये हमारी मोनोसेकेराइड थी। तो इनकी फॉर्म का पता चलता है और बेनेडिक्ट रिएजेंट को मिलाते हैं, इसीलिए इसे बेनेडिक्ट टेस्ट भी हम कहते हैं। तो बेनेडिक्ट टेस्ट किसके लिए होगा? अगर कोई पूछे तो बेनेडिक्ट टेस्ट होता है हमारा इसके लिए, मोनोसेकेराइड के लिए, ठीक है। बेनेडिक्ट रिएजेंट मिलाते हैं इसीलिए। और फेलिंग टेस्ट किसका होता है? इसका, इसी का होता है फेलिंग टेस्ट भी, यानी कि इसका भी हम फॉर्म, मोनोसेकेराइड की फॉर्म का हम पता लगाते हैं। इसके बाद क्या आता है? टॉलेंस टेस्ट और एक होता है हमारा ओसाजन टेस्ट, ओसेजन टेस्ट। ये जो दोनों टेस्ट होते हैं ना, टॉलेंस और ओसेजन, ये भी हमारा मोनोसेकेराइड के लिए ही होते हैं। अब मोनोसेकेराइड में क्या होते हैं? ये मोनोसेकेराइड में हमारा किसका पता लगाते हैं? रिड्यूसिंग शुगर का। रिड्यूसिंग शुगर भी हमारी मोनोसेकेराइड ही होती हैं, जो कि कौन कौन सी हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है। तो टॉलेंस टेस्ट और ओसेजन टेस्ट, अगर आपको ऑप्शन में मोनोसेकेराइड ना दिखे तो आप रिड्यूसिंग शुगर देखना, रिड्यूसिंग शुगर दिखेगा, और रिड्यूसिंग शुगर भी ना दिखे तो आप इसमें से ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज देखिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा इसका, ठीक है। तो टॉलेंस एंड ओसेजन टेस्ट दोनों ही हमारी मोनोसेकेराइड की फॉर्म का पता लगाती हैं और दोनों ही रिड्यूसिंग शुगर की पहचान करती हैं। और रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन सी होती हैं? हमारे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ठीक है। और इसमें हमारा एक पॉइंट होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब हमें ये भी रिड्यूसिंग पता है तो हमारा नॉन रिड्यूसिंग भी होना चाहिए। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है? सुक्रोज। सुक्रोज कौन सी थी? डाइसेकेराइड, ठीक है। और रेफिनोज, रेफिनोज भी एक शुगर होती है, ठीक है। ये मैंने आपको जस्ट एज एग्जाम्पल दे दिया है जिससे आपको याद रहेगा। कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट में लास्ट ईयर एक पूछा गया था, ग्लाइकोजिनेसिस पूछा गया था, आई थिंक सो, ठीक है। तो इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट होता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, लाइसिस मतलब चेंज होना। जहाँ भी पॉइंट आए लाइसिस, इसका मतलब होता है कुछ चेंज होगा। तो कुछ चेंज होगा मतलब क्या बनेगा? ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनेगा। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से पायरुविक एसिड में चेंज होना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है, ठीक है। और फिर इसके बाद आता है ग्लाइकोजिनेसिस। ग्लाइकोजिनेसिस हम किसे कहते हैं? ग्लाइकोजिनेसिस मतलब, जिनेसिस मतलब कुछ बनना, बनेगा। क्या बनेगा? ग्लूकोज से
ग्लाइकोजन का बनना, ग्लाइको हो गया ना, ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन तो हमें यही मिल गया। तो हमारा किससे बन रहा है ये? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना। और अगर ये वाली प्रोसेस ग्लाइकोजेनेसिस पूछ लिया जाए कि आपकी कहाँ होती है, तो ये वाली प्रोसेस आपकी होती है लिवर में, लिवर और मसल्स में होती है, ठीक है। और जो हमारा ग्लाइकोजन था ना, जब ज्यादा बन रहा था तो वो हमारा स्टोर भी तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में हो रहा था जब ग्लूकोज ज्यादा बन रहा था। और जो ज्यादा बन रहा था जब हमारा स्टोर हो रहा था, तो स्टोर होके कहाँ बन रहा था? वो लिवर, और स्टोर जो हो रहा था वो हमारा मसल्स में स्टोर हो रहा था। तो इस ये प्रोसेस भी हमारा लिवर और मसल्स में ही होता है, ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस क्या बनता है इसमें? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है। फिर आता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। नियो से मतलब कुछ नया बनेगा। अब नया कैसे बनेगा? इस प्रोसेस में अमीनो एसिड तथा फैट द्वारा ग्लूकोज बनता है। किसी और से बनेगा ना, हमारा ग्लूकोज किसी और से बन रहा है, तो किससे बन रहा है? अमीनो एसिड तथा फैट द्वारा हमारा ग्लूकोज बनता है। किसमें? ग्लूकोनियोजेनेसिस में। ओके, तो इसके बाद आता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। जीनोलाइसिस, लाइसिस, अब इसमें आ गया लाइसिस हमारा, ठीक है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस इसमें होता है ग्लाइकोजन का टूटकर ग्लूकोज में बनना। ग्लाइकोजन जो हो रहा है हमारा वो टूटकर ग्लूकोज में बनना, यानी कि ग्लाइकोजन जो हमारा लिवर और मसल्स में हमारा स्टोर था, और जो प्रोसेस जो हमारी ग्लाइकोजेनेसिस हो रही थी वो कहाँ हो रही थी? हमारी लिवर और मसल्स में हो रही थी। तो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। इसी से हमारा ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जो ग्लाइकोजन का टूटकर हमारा ग्लूकोज में बनना। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे ये भी पूछ लिए जाते हैं। आई होप आपको अच्छा लगेगा, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके बाद जो मैं एक कल वीडियो लेकर आऊँगी वो हमारा प्रोटीन पे डिस्कशन रहेगा। तो आई होप आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।